आज आमे जानिबा को पाप कले हुए पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक धार्मिक विश्वास जे एक आत्मा मृत्यु परे पुणी एक नुआ शरीर रे जन्म नहीं थाए। ओडिया धर्मीय एवं आत्मीय ग्रंथगुड़िक अनुसार मनुष्य तांकर कर्म अनुजाई जन्म नहीं थांती। किछि पाप अछि जेउथिरु मुक्ति न पाई से पुनर्जन्म नहीं थांती। पुनर्जन्म विषय रे श्रीकृष्ण भगवत गीता रे बहुत स्पष्ट भावरे कहिसंती। जेपरी एक मनीष जीर्ण पोशाक को छाड़ी एक नुआ पोशाक पिंधे, सेहीपरि आत्मा एक जीर्ण शरीर को छाड़ी एक नुआ शरीर ग्रहण करे। पुनर्जन्म विषय रे आउ मध्य कहिसंती, एही देह अस्थायी हेले आत्मा अविनाशी। शरीर मृत्यु हेले आत्मा एक नुआ देह ग्रहण करिथाए। मनीष मृत्यु बड़े जेउ चिंता करे, एही भावना अनुजाई तार परवर्ती जन्म होइथाए। केउ पाप कले होइथाए पुनर्जन्म। जीवन रे असत्य, अन्याय, अधर्म कार्य कले आत्मा शांति न पाई एवं आउ जन्म नेई एही अपराध शोध करिबाकू पुनर्जन्म नहीं थाए। जन्म जन्मांतरर दृष्टिरू एही प्रथम नीति हेउची अहिंसा। जदि केही अन्य जीव हत्या करे, निर्दोष जीव मानकू कष्ट दिए, तापरि लोकंकू पुनर्जन्म होइथाए। उपनिषद एवं भगवत गीतारे कुहा जाइछि जे जेउ माने अन्यर धन और जीवन संपत्ति नष्ट करि देइथांती, परर स्त्री उपरे भोग कामना रखंती, सेमाने निश्चित भावरे पुनर्जन्म पाई थांती। जेउ मनुष्य माता पिता एवं गुरु को अवमानना करे, से निश्चित रूपरे पुनर्जन्म पाई थाए। सांसारिक आसक्ति और अभिमान मनुष्यर एही देह को निज बोली भाबी अहंकार एवं अधिक आसक्ति रखंती। सेमाने मुक्ति न पाई आउ थरे जन्म नहीं थांती। पुनर्जन्मरु मुक्ति किपरि पाइबे? सत्कर्म करंतु, निष्ठुरता बिना जीवन रे चलंतु, भगवत भक्ति करंतु, दैव उपासना एवं भगवत गीतार उपदेश अनुसरण करंतु, दया और क्षमा अनुसरण करंतु, अन्य मानंकु क्षमा करंतु एवं दया भाव रखंतु। आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन कले पुनर्जन्मरु मुक्ति मिली थाए। एही उपाय अनुसरण कले मुक्ति लभिबे एवं दैवी दयारे पुनर्जन्मरु मुक्ति हेबे। आपणकर जीवन सकार्यमय हेउ, आत्मिक उन्नति हेउ। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती, पुनर्जन्म एक आत्मिक एवं नैतिक नियम अटे, जहाँ मनुष्यंकर कर्म अनुजाई निर्णय हुए। श्रीकृष्ण गीतारे कहिसंती जे मुक्ति लभिबा पाई भक्ति, सत्कर्म एवं भगवत शरण एकमात्र उपाय। जदि मनीष एही आत्मिक उपाय अनुसरण करे, से मोक्ष लभी मानव जन्मरु मुक्ति हेइ जाए। आत्मा केबे भी जन्म निये नाही, मृत्यु केबे भी आत्मार हुए नाही। एहा नित्य अजन्मा एवं अविनाशी। शरीर ध्वंस हेले मध्य आत्मा मरे नाही। आत्मा केबे भी विनाश हुए नाही। एही कारणरु तुमे मृत्यु नेई दुखित हेबा उचित नुहे। मनुष्य जेउ भावनारे मृत्युवरण करे, ताहार अनुजाई से परवर्ती जन्म लभिथाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती, मोर शरण नेइथिबा महात्मा माने आउ एई दुखमय जगतरे पुनर्जन्म नेई नाहंती। मोक्ष प्राप्ति करिबा पाई एई पांचटी जिनिस निश्चित मानंतु। प्रथमरे मुक्ति अर्थात पुनर्जन्मरु मुक्ति हेबा। द्वितीय प्रभुको भक्ति द्वारा पुनर्जन्मरु मुक्ति होई परिबो। तृतीय आत्मा जेतेबेले परमानंदर अनुभव करे मोक्ष लभिताए। चतुर्थ भगवान को शरण गले पुनर्जन्म होई न थाए। पंचम सेही जणे जणे परमानंदर अनुभव करि परिबे जे श्रीकृष्ण उपरे प्रेम करंती। पुनर्जन्म एक निश्चित चक्र अटे। एहार मूल कारण हेउची कर्म एवं पाप। आम्भे जेपरि कर्म करू सेहीपरि प्रारब्ध रूपे पुनर्जन्म हुए। पाप करिले ताहार फल एक दुखमय जन्म रूपे मिली थाए। आत्मा जेपरि कर्म करिबो, एही जन्म और परवर्ती जन्म रे ताहार फल भोग करिबो।
ସତ୍କର୍ମ ମାନବକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଦିଏ, ଅସତ୍କର୍ମ ଅଧପତନ କରାଏ। ପାପ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଅଧମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ହିତକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାପର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ବହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜଗତ୍ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭାବ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏହାର ଫଳ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିପରି? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ପାପ କରି ଏହି ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମୂଳ କାରଣ। ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା କେବଳ ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ସତ୍କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପାପର ଫଳ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜନ୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତେବେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲଭିଥାଏ। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଉଛି, ସେମିତି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପରମ ଭକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ଜୀବ ପୁନଃଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଚିନ୍ତନ କରିବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେହିପରି ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାଣୀ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ହିଁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହିପରି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଜୀବନର ସତ୍କର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।